नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं जनहित संदेश। हमारे बीच में है समतामूलक संग्राम दल के जहानाबाद जिला के जिलाध्यक्ष कुमार अविनाश आनंद जी। कुमार अविनाश आनंद जी, आपको हम अपने प्लेटफॉर्म, हम अपने चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं पत्रकार महोदय जी और उन तमाम श्रोताओं को जिन्होंने आपके चैनल को देखते हैं। सर, सवाल एक बहुत सा सिंपल ये है, 2025 चल रहा है और चुनाव बहुत नज़दीक है। कल आप लोगों ने रैली किया, उस रैली की अपार सफलता की चर्चा आपके पार्टी के लोग को छोड़ दीजिए, जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा ज़्यादा सुना जा रहा है और उनके सीने पर सांप लौट रहा है। आप इसको कैसे महसूस कर रहे हैं? आप लोगों को कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुजनों में जन्मे तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन, और उसके बाद मैं तमाम जो गांव-गांव से चल करके हमारे जो भाई बहन जो पटना के मिलर हाई स्कूल में आए, उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने अपने ही पैसे लगा करके और अपने घर से खाना खा करके इस रैली को शोभा इसको नहीं कहेंगे, इस रैली को इतिहास रचने में उन्होंने हम लोगों को कदम से कदम मिला करके बहुत मदद किए हैं। उनके तहे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रैली की सफलता तो हो गई, रैली की अपार सफलता को तो लोगों ने देख लिया। 2025 में विधानसभा की सफलता में आप लोग क्या आशा रखते हैं? क्या विधानसभा में आप लोगों के आपके लोग पहुंचेंगे? क्या विधानसभा के सदस्य बनने की तैयारी आप लोगों की है? बन पाएंगे? खाता उता खुलेगा कि सिर्फ रैली तक ही सीमित रह जाइएगा? खाता भी खुलेगा और हिस्सेदारी भी लेंगे। हिस्सेदारी? यस, हिस्सेदारी लेंगे सर। और ये हिस्सेदारी हमारा जो जनता है वो दिलवाने का काम करेगी। और इससे साबित होता है कि जनता जितना हमारे पास है, वो खुद जनता दिखा देना चाहती है कि समतामूलक संग्राम दल में हिस्सेदारी मिलेगा। तो आपके लोगों के बारे में, जो आपके समाज के लोग हैं, कहते हैं कि समतामूलक समाज दल जो संग्राम दल जो है, ये तो एक जाति का पार्टी है, इसमें एक ही जाति के लोग, रविदास जाति के लोग हैं। जैसे माना जाता है, कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी चमारों की पार्टी है, उसी प्रकार से आप लोगों ने भी इसको चमरान ब्रांड बना दिया। तो चमरान ब्रांड से आप कैसे जीत जाइएगा? क्या विधानसभा पर कैसे चढ़ाई हो जाएगी? नहीं सर, ये तो जो सोच रहे हैं ये उनका गलतफहमी है। इस समतामूलक संग्राम दल में सिर्फ दलित समाज ही नहीं है, इसमें कुर्मी समाज में भी है। और दलित का एक एक जो परिवार आता है, चाहे वो मुसहर से हो या रविदास से हो या चौधरी से हो या रजक हो, सारे दलित परिवार इसमें हैं। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, अगर आप यहाँ देखते हैं तो दलितों की पार्टी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, बहन मायावती जी की भी पार्टी है और आपकी पार्टी है। बिहार में अगर चारों पार्टियों को देखा जाए तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? कहने का मेरा मतलब कि ये चारों में आप अपना रैंक को कहाँ फिक्स कर रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसमें हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि वो लोग जितनी पार्टियां हैं सब परिवारवाद में उलझ के रह गए हैं और हम लोग परिवारवाद में नहीं हैं, हम लोग लोकतंत्र में हैं। फिर से क्वेश्चन को आप लोगों ने रैली को तो बहुत शानदार तरीके से बनाया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बिहार में कई दलित पार्टियों के रूप में जानी जाती है। जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, चिराग पासवान की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और फिर आपकी पार्टी है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ईमानदारी से आप अपनी पार्टी की रैंकिंग को अगर आप ही को फिक्स करने के लिए कहें कि आप किस नंबर पर आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ये तो हम नहीं बताएंगे, ये हमारी जो जनता जो वहां पे आई थी, ये जनता रैंक का पहले नंबर पर रखती है और पहले नंबर पर रहेंगे भी। और जनता ये साबित कर चुकी है कि समतामूलक संग्राम दल पहले रैंक पर थी और रहेगी भी। समतामूलक संग्राम दल रामविलास जी की पार्टी से ऊपर, जीतन राम मांझी की पार्टी से ऊपर, अर्थात अपने आपको जितने भी दलित पार्टियां उससे नंबर 1 पर पहुंच गए। एक ही झटके में नंबर 1 पर कैसे पहुंच गए? इसलिए पहुंच गए कि वो लोग जितने लोग थे सब अपनी जाति के बल पे थे और हम अपनी जाति पे नहीं, पूरे दलित परिवार को लेकर के आए थे। इसलिए हम अपने आप को मानते हैं कि नंबर 1 पे रहेंगे और हैं।
तो नंबर 1 पर हैं। तो अभी तो देख रहे थे कि जीतन राम मांझी के विधानसभा में बहुत सारे सदस्य हैं, उनका बेटा मंत्री भी हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की भी पार्टी है, वो भी विधानसभा में है, और बहन जी की पार्टी तो खैर उनके भी एक खाता खुला हुआ है। तो आप लोग जो हैं नंबर 1 पर कैसे आकलन कर लिए? क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी से सीट आप ज़्यादा ले आएंगे, पासवान जी से ज़्यादा लेंगे? कैसे आपको ये कह रहे हैं? इसलिए ले आएंगे सर कि वो एनडीए की सरकार में जीते हैं। अच्छा, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो अपनी दलित परिवार से कभी जीत पाएंगे या जीत के विधानसभा में पहुंच सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इसलिए वो जीते हैं। ये न कि अपने दलित परिवार के बल पे वो जीते हैं। चाहे हमारे चिराग पासवान जी है, वो भी अकेले नहीं जीतते, एनडीए में रहने के बाद ही वो जीते हैं। बिल्कुल, एनडीए में, कहने का मतलब वो एनडीए सरकार के साथ हैं, इसलिए ये जीत रहे हैं। तो आपका भी जहां तक बात है कि आप बिना समर्थन के, बिना पार्टी के अलायंस के आप भी जीत कैसे हासिल कर पाइएगा? क्योंकि हमारे पास जनता है और जनता ने साबित कर दिया है कि 2025 में हम लोग खाता खोलने की बात नहीं है, हम लोग यहाँ अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं, आप जिलाध्यक्ष होने के नाते, चूंकि जहानाबाद जिला के जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष होने के नाते आप ये भीड़ को जुटाने के लिए, लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है और जो सफलता हुई है, उस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? जहानाबाद टीम में हमारे 2 वरिष्ठ नेता हैं, एक आदेश कुमार चतुर्वेदी हैं और हमारे ऐसे उनका नाम तो शिव कुमार रविदास है, लेकिन फौजी भैया के नाम से प्रचलित है। और उन्होंने मिल करके जहानाबाद के एक एक गांव को हमने टेकअप किया और लोगों को बीच में जा करके हम लोगों ने इस रैली के बारे में बताया। आवाज में हमारा आज अस्वस्थ भी हम हैं, आज ये परिणाम है कि हम लोग कितना मेहनत किए हैं, तब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो हमने ये सवाल इसलिए ही पूछा था कि ताकि विपक्षी लोग इस बात को जान लें और आपके टीम के ये लोग जो मेन है उसको हाईजैक कर ले। तो हाईजैक कर लेगा, यही टीम के आदमी को आपको ले लेगा, अपने पार्टी में जोड़ लेगा, तब क्या होगा? ये तो संभव बात है। ये तो संभव बात है, ये असंभव है एकदम। आदेश कुमार चतुर्वेदी जी हैं, तो क्या ये भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? एकदम नहीं करेंगे। जब तक उनके शरीर में खून और जान रहेगा, तब तक समता मूलक संग्राम दल में उनका एक एक समय बीतेगा। अगर विधायक का सीट भाजपा की तरफ से अगर मिल जाए कि आइए हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो टिकट के लिए तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, चतुर्वेदी जी क्यों नहीं झुकेंगे? इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत किया है। अच्छा, इस कारवा की शुरुआत उन्हीं की? बिल्कुल, जहानाबाद में उनका शुरुआत है, वो कैसे भागेंगे? उनको भागने नहीं देंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे थे, इनका ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है और इनका कहना है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जो है वो अटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। और ये जो है ये फौलाद से बने हुए हैं, इनको तोड़ पाना किसी की बस की बात नहीं है। हाँ, ये तोड़ सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते हैं। देखिए, आप तमाम जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक हैं, आप सभी लोगों से मैं सिर्फ अपने स्तर से इस बात को कहूंगा, ये राजनीतिक माहौल अब शुरू हो चुका है। आपके पास में भिन्न भिन्न प्रकार के पार्टी के लोग जाएंगे, लेकिन आपको मूल्यांकन करना है कि आपके हितों की रक्षा कौन करता है, आपकी बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत आबरू की रक्षा कौन करता है, आपको घर कौन तोड़ता है और टूटे हुए घर को पक्का बनाने के लिए कौन लड़ता है, आपसे जमीन कौन छीनता है और आपको जमीन दिलाने के लिए कौन लड़ता है, ये तय करिएगा। इसलिए कि यही समय है, 5 साल चुक जाइएगा तो 5 साल फिर आप बेघर होकर के रहिएगा। आपको समय अब आ गया है उन तमाम लोगों से बदला लेने का जिसने आपके घर तोड़ करके और उस पर बुलडोजर चला करके आपके बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करके, उसको अपमानित करके, आपके बेटों के साथ में भिन्न भिन्न प्रकार से ये जो कहते हैं अत्याचार करके जो किया है, उसका बदला लेने का समय 2025 आ गया है। इसका बदला आप वोट से ही ले सकते हैं। आपका वोट नोट से नहीं बिकना चाहिए, आपका वोट किसी भी सूरत में नहीं झुकना चाहिए। एक एक वोट का कीमत समझ करके और वैसे लोगों को जवाब आपको देना होगा। और ये जो हमारे भाई साहब जो अपनी सफलता के लिए, रैली की सफलता के लिए अपनी तबीयत को खराब कर चुके हैं, ऐसे ऐसे लोगों की कुर्बानी को जाया मत हो जाने दीजिए, क्योंकि
ये आपके अपने हैं और आपके हितों की रक्षा करने के लिए ये देखिए कि इतने कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पर आपका क्या कमेंट्स है जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा उत्साह वर्धन करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।